इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। किराए के रूम को अपना परमानेंट मान लिया है, किराए के घर को परमानेंट मान लिया है, किराए के शरीर को परमानेंट मान लिया है, किराए के उन एक्टर और एक्ट्रेस को परमानेंट मान लिया है। जो बीवी है ना, रोल अदा कर रही है, उससे वो आपकी नहीं है, समझ लो। वो आपकी नहीं है, किराए की है वो, और कुछ नहीं है वो। सही बता रहे हैं। ये बेटा भी है, ये भी नहीं, आप बेटी भी आपकी नहीं है, सब किराए की है, क्योंकि इसका कोई और है। हाँ, बिल्कुल सत्य तो यही है। वो 40 साल के लिए, 80 साल के लिए रोल अदा करने आई, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये धारणा यदि हम पहले दिन से बना ले तो हमें राग का भाव ही नहीं आएगा। जैसे किराए के रूम में राग का भाव नहीं आता। आपकी झोपड़ी और यहाँ का 5 स्टार फैसिलिटी वाला रूम भी हो, आपको अपनी झोपड़ी अच्छी लगती है, ये अच्छा नहीं लगेगा, इससे अटैचमेंट नहीं होता। यहाँ सारी फैसिलिटीज है, एयर कंडीशन है, डबल बेड है, सब कुछ है, वेस्टर्न स्टाइल की टॉयलेट है, सब अच्छी से अच्छी फैसिलिटी है। 5 स्टार के उस रूम से किसी को अटैचमेंट नहीं होता है। और आपका घर जो है चूता है, पानी कर गिर रहा है, लीक हो रहा है, तो भी उसको छोड़ते समय दुख होता है। होना तो ये चाहिए, जितने अच्छा मैं फैसिलिटी वाले रूम को छोड़ रहा हूं तो परेशानी होना चाहिए। हाँ, मेरा थोड़ी है 5 स्टार होटल, मेरी तो नहीं है। बस गलती बस यही हो रही है, हर व्यक्ति यहाँ किराए के रूम को अपना मान रहा है। ये पहचान यदि भीतर से पैदा हो जाए, कुछ समय का साथ है, उसके बाद सबकी यात्रा एकाकी है और कुछ नहीं है। सारा संसार जो दिख रहा है क्षणभंगुर है, अनित्य है। अनित्य यदि हमसे छूटेगा तो हमें कभी विकल्प नहीं होगा। विकल्प इसलिए होता है क्योंकि यहाँ हर इंसान अनित्य में नित्य की कल्पना कर लेता है। यही कल्पना है आपकी कल्पना ये है। अब आप देखना, आपके साथ विडंबना ये है, आप ये कहो कि नहीं महाराज जी, हम भी जानते 80 साल तक की साथ है, उसके बाद सबको मरना है, सबको जाना है। आप तो यही कहोगे। ठीक है, 80 साल तक का है, लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं कि 80 साल तक साथ ही निभाएगा वो। अब आपकी धारणा क्या हो गई है, 80 साल तक साथ रहेगा व्यक्ति, ये भी गलत धारणा हो गई। 80 साल तक रह सकता है, पर उसके पहले भी वो जा सकता है। यदि ये धारणा बना लो कि कोई गारंटी नहीं, कोई 80 साल का रोल निभाए, कोई 70 का निभाए, कोई 60 तक निभाए, कोई 50 तक निभाए, तो उसकी धारणा बदलती, उसे टेंशन नहीं होगा। जितने भी आपके रिलेशनशिप्स हैं बिल्कुल ऐसे ही है। जितने भी आपका अटैचमेंट का भाव है, चाहे जड़ वस्तु से हो चाहे चेतन वस्तु से है, आप उसकी वास्तविकता को पहचानने की कोशिश कर लोगे तो जिंदगी वहीं से स्वर्णिम हो जाएगी, और नहीं करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, विकल्पों में रहोगे।
इस बात को समझने की कोशिश करें। पर्याय हमेशा बदलती है, शरीर हमेशा बदलता है, संबंध हमेशा बदलते हैं, घर हमेशा जीर्ण शीर्ण होता है, गाड़ी हमेशा डिटीरिएट होती है, कभी भी वो कूटस्थ नित्य नहीं रहती है, एक जैसा नहीं रहता है कुछ भी। संसार हमेशा वो परिवर्तनशील है, परिणमनशील है, बदलने वाला है। क्यों हम परिणमनशील में स्थायित्व की कल्पना कर लेते हैं? जो जैसा है उसको एज इट इज देखने की कोशिश करो। तो जो कभी नहीं बदलता उसमें आप अनित्य की कल्पना कर लेते हो, और जो हमेशा बदलता है उसमें आप नित्य की कल्पना कर लेते हो। आत्मा हमेशा रहती है, वो नित्य है। तो आप ये समझते मेरी तो आत्मा ही मर गई, शरीर जाते ही मैं ही चला गया। वो बीवी जाए तो आपको लगता वो चले गई, वो कहाँ चले गई? उसकी आत्मा तो है। वाइफ गई तो क्या हुआ? उसकी आत्मा तो है। वो किसी और शरीर को लेकर के पैदा हो जाएगी, बच्चा कहीं और पैदा हो जाएगा। बस विकल्पों से हम मुक्ति पा जाएंगे। इस वास्तविकता को पहचाना ना सीखो, इस भेद विज्ञान को जानना सीखो। कुछ समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? महाराज जी समझ में तो सब कुछ आता है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। पता नहीं क्यों जीवन में जो मिलता है वो अपना सही लगने लगता है। जिंदगी में कोई इस कदर अपना ना हो जाए कि अपनी जिंदगी ही बेगानी हो जाए। समाधि की भावना, समाधि की भावना तो जिससे संबंध ना वो वाइफ नहीं है, हाँ बेटा नहीं है, वो आपका नहीं है, किसी और का है। मान लोगे? नहीं मानो? क्यों नहीं मानोगे? पूर्व भाव में तो वो किसी और का था, पूर्व भाव में तो किसी और की बेटी थी वो। और तो जो आपकी पत्नी है पूर्व भाव की आपकी मां भी हो सकती है। अब क्या कहोगे? जो आपकी पत्नी थी वो आज आपके बेटी के रूप में जन्म ले ली, अब क्या करोगे? उसे मां के रूप में देखोगे, बेटी के रूप में देखोगे? शास्त्र पढ़ो, एक ही आत्मा कौन कौन से संबंध बनाती है। और तो और आप स्वयं अपने बेटे बन करके पैदा हो जाते हो। ऐसा भी उदाहरण आता है शास्त्र में। इस पत्नी के साथ उसने रमण किया, उसी रात उसका मरण हुआ और पत्नी के गर्भ में आकर के पैदा हो गया। वो ही पिता वही बेटा, एक ही जीव, एक आत्मा। यानी अपने वीर से वो स्वयं पैदा हो गया। कल तक जिसे वो पत्नी कहता था आज उसकी मां है, अब उसे क्या कहे? और उसे जाति स्मरण हो जाता है जन्म के बाद। वो देखता है अपनी पत्नी को, पर अब बोलता है मां कहूं मैं इसे कि पत्नी कहूं? क्या कहना चाहिए आप बताओ। जिस बच्चे का जन्म हुआ उसे जाति स्मरण हो गया, पूर्व भाव का याद आ गया कि मैं ही पूर्व भाव में इसका पति था और आज मैं इसके गर्भ से पैदा हो रहा हूं। अब वो क्या कहेगा? उसे मां कहे कि पत्नी कहे? क्यों? उसे पत्नी दिख रही है, वर्तमान में मां है। अच्छा, पूजनी ज्यादा कौन होते? बड़े होते कि पहले नैने होते? पहले दादा के पैर पड़ेगा कि पिता के पैर पड़ना चाहिए? बताओ। घर में दादाजी और पिताजी हैं, पहले बेटा किसके पैर पड़े? चरण स्पर्श किसके करे? वो दादाजी के। तो पूर्व भाव पहला लेकर गया कि वर्तमान का भाव पहले लेकर के आए? वो पूर्व भाव में उसकी मां थी, इस भाव में उसकी पत्नी है वो। हाँ अब वो क्या माने? बताओ, बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और थोड़ा बड़ा होता है जब राज खुलता दीक्षा ले लेता है। शास्त्र में कथा आती है बिल्कुल। अब आप जिसे जिस रूप में देख रहे हो वो उस रूप में है ही नहीं, वो कोई और है। बस इसे पहचानने की कोशिश करो। जिस दिन हमारे मन में भाव आने लगे उस दिन हमारा सारा राग टूट जाएगा, सारे विकल्प टूट जाएंगे, अटैचमेंट का भाव छूट जाएगा। तो आप कहो कि महाराज जी ऐसा सोचेंगे तो फिर हमारा व्यवहार ही नहीं चल पाएगा, बच्चे ही नहीं रह पाएंगे, पति पत्नी का संबंध नहीं रह पाएगा, माँ बाप का संबंध नहीं रहेगा। हम नहीं कह रहे कि आप व्यवहार छोड़ दो, व्यवहार निभाओ, लेकिन अंदर में सोच भी तो लेकर के आओ। मेरा व्यवहार तात्कालिक है, बस इतनी एज तक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं हूं तो कुछ और, ये भी कुछ और है। ये धारणा यदि आ जाए तो व्यवहार भी समीचीन चलेगा और फिर आपको उसका वियोग होने पर दुख भी नहीं होगा और आपका वियोग होने पर उससे भी दुख नहीं होगा, क्योंकि संबंध इतने ही वर्षों का था, अब छूट चुका है। यही सोच व्यक्ति को निर्विकल्प बना सकती है और कोई सोच नहीं संसार में।
समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। तब पत्नी को पत्नी किस रूप में देखोगे? हाँ सुशांत जी, क्या है, कहाँ की बैठी पत्नी? कहाँ बैठी पत्नी है? वो पत्नी भाव है वो, इस भाव में वो चले जाएगी तो चले जाएगी तो कोई टेंशन तो नहीं है? टेंशन बोले चले जाए तो कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो बस दृष्टि को बदलना है। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। बोलो, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था। बोलो, जो छूटा है मुझसे वो मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ, मैं बंधन से मुक्ति, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं वो नहीं जो, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, मैं हूँ जो सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, सभी की तरह थी मेरी, नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत, नहीं मुझको उनकी रही। मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मुझे जब से, मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ, मैं तब से ही ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, ये एहसास कैसा, ये मुझको ही केवल नजर आ रहा है, ये मुझको जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा, जुदा है जो मुझसे, मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ, मैं अपने को अपने, मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे, मेरे बाद भी लोग जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे, जो पूछेंगे जग में जिए तुम, कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव, कहूँगा मनाओ, मैं इस बार मर कर भी मर ना रहा हूँ, मैं इस बार मर कर, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ,
तुम्हें दिख रहा मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। ओम परम शांति, ओम परम शांति, परम शांति, परम शांति। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।